बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान शरीफ लम्हे अव्वल से लेकर के लम्हे आखिर तक एक एक लम्हे में अल्लाह की हज़ार रहमतें नाजिल होती हैं और अल्लाह बेशुमार अपनी रहमतों को नाजिल फरमाता है। अब वो खुशकिस्मत है जो अल्लाह की रहमतों से मालामाल होता है और वो हमेशा इस चीज़ का मुतमन्नी रहता है और इस चीज़ का मुतलाशी रहता है और इस चीज़ की ख्वाहिश करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र रहमत से हम भी मालामाल हो जाएं और अल्लाह पाक रमज़ान शरीफ की इबादत को कबूल फरमा करके हमसे भी राज़ी हो जाए और हमें भी उसकी खुशनुदी हासिल हो जाए। रमज़ान शरीफ में नमाज़ पढ़ना, इबादत करना, तरावी पढ़ना, कुरान शरीफ की तिलावत करना, सदका व खैरात करना, ज़कात की अदायगी वग़ैरह जो भी मामलात हैं, यकीनन ये सब इबादत में हैं और बहुत बड़ी इबादत है। अल्लाह ताला ने अगर एक सजदा भी हमारा कबूल कर लिया और रहमत खुदावंदी पर यकीन है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे रसूल के सदक़े से हमारी नमाज़ें ज़रूर कबूल फरमाएगा, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी कामयाब रहेगी, कब्र भी मुनव्वर रहेगी और आखिरत में भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत कुबरा हम ग़ुलामों को ज़रूर नसीब होगी। लेकिन गलत फ़हमियों का दौर है। आज रोज़ा रखते हैं लोग तो बहुत सारे लोग अपनी तानाशाही में ये कहते हैं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बग़ैर सहरी के रोज़ा रखा है। बड़ी तानाशाही में बात कही जाती है और इसको कहते हुए फ़ख्र करते हैं कि मैंने बग़ैर सहरी का रोज़ा रखा है। बग़ैर सहरी का रोज़ा आपने रखा तो रोज़ा बेशक हो जाएगा, लेकिन ये जहन में रखें कि सहरी खाना भी प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत है। तो सुन्नत समझकर आप सहरी खाएंगे तो सहरी खाने पर भी अजर व सवाब अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा। तो ये फ़ख्र करने की बात नहीं है। रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, ये तो अदा करना ही करना है और सहरी खाना प्यारे नबी की सुन्नत है। तो आप उठें, बेदार हों और सहरी तनावुल फरमाएं। तो सहरी खा करके जो रोज़ा रखता है वो रोज़े की अदायगी भी, फ़र्ज़ जो है उसकी भी अदायगी कर लेता है और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अदा करने का सवाब भी पा लेता है। इसलिए मेरे दोस्तों, सहरी ज़रूर तनावुल फरमाएं और उसके बाद रोज़े शरीफ की नियत करें। तो इंशाअल्लाह जब आप सुन्नत नबी समझ करके सहरी तनावुल करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी बरकतों से भी आपको मालामाल फरमाएगा और आपके रोज़े को भी अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा, पूरे दिन की बरकतें आपको अता फरमाएगा। इसलिए जो सुन्नत है, कोशिश ये की जाए कि सरकार की हर सुन्नत पर अमल किया जाए, इसलिए कि सरकार की एक एक सुन्नतों में हज़ारों हिकमतें होती हैं और उसमें बड़ी बरकतें होती हैं। मौला ताला हमें प्यारे नबी की प्यारी सुन्नत पर खूब खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए। ऐसे ही एक सवाल ये होता है, बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं और मशकूक बना दिया गया है इसको कि जब इफ़्तार करते हैं तो दुआ किस वक्त पढ़नी है। इफ़्तार की जो दुआ होती है वो कब पढ़नी है। अक्सर अवाम में ये मशहूर है कि रोज़ा खोलने से पहले वो इफ़्तार की दुआ पढ़नी है, यानी अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमन्तु। ये जो पूरी दुआ है कि इसको पहले पढ़ना है, उसके बाद रोज़ा इफ़्तार करना है। हालांकि आप इसमें गौर करें तो इसका जो तर्जुमा निकलता है वो सारा पास्ट का निकलता है, यानी जो गुज़रा हुआ वक्त है जिसको माजी कहते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह मैंने तेरे लिए रोज़ा रखा और तुझ पर ही ईमान लाया और मैंने तेरे ही रिज़्क़ से इफ़्तार की। तो इफ़्तार की का मतलब ये बता रहा है इसका तर्जुमा कि पहले खा लिया उसके बाद दुआ पढ़नी है। तो सरकार आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी ने भी यही तहरीर फरमाया है कि पहले आप बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लें, उसके बाद आप इफ़्तारी करें, जो भी आप तनावुल करना चाहते हैं, नोश करना चाहते हैं। खाना पीने के बाद फिर आप ये दुआ पढ़ें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मौला ताला तूने अपने बेहतरीन पाक रिज़्क़ में से मुझे रिज़्क़ अता फरमाया। तो इंशाअल्लाह आप जब ये दुआ पढ़ेंगे इफ़्तार करने के बाद तो ज़रूर अल्लाह की रहमत आप पर बरसेगी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी रहमत के दरवाज़े से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर अता फरमाएगा। इसलिए आप ये समझ लें कि जो रोज़े की इफ़्तार की नीयत है वो रोज़ा खोलने से पहले नहीं बल्कि रोज़ा खोलने के बाद पढ़नी है। हाँ, खाने से पहले बिस्मिल्लाह शरीफ ज़रूर पढ़ लिया करें।